नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, कहो पर्वत। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मैं तो ये कब से देख रहा हूँ। किंतु दधीची के आश्रम में इस समय इंद्रदेव, गुरु बृहस्पति और देवगण कर क्या रहे हैं? मित्र पर्वत, जितना तुम देख रहे हो उतना ही मुझे दिखाई दे रहा है, और जितना तुम जानते हो उतना ही मैं भी जानता हूँ। तो फिर दधीची के आश्रम में ये सब क्या कर रहे हैं, ये कैसे ज्ञात हो? वहां चल कर। तो चले? हाँ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महर्षि दधीची की जय हो। धन्य भाग्य, आप पधारे। आप सभी का स्वागत है। आपने पधार कर आज मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया है। यहां क्यों खड़े हो गए सखा नारद? आगे बढ़ो। मित्र पर्वत, सर्वप्रथम स्थिति समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। महर्षि, हम सभी ब्रह्मा जी का आदेश पाकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज्ञा करें देवगुरु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महर्षि प्रसंग कुछ ऐसा है कि हम कहें देवराज, निसंकोच होकर कहें। निसंकोच होकर कहने जैसी बात नहीं है महर्षि। कारण कि वृत्तासुर ने स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह मुझे ज्ञात है। अब हमें स्वर्ग की रक्षा के लिए उसका वध करना है। देवगण और स्वर्ग सभी की रक्षा के लिए आवश्यक भी है। देवराज यहाँ अपना हित साधन करने आए हैं। आवश्यक तो अवश्य है महर्षि, किंतु इतने भयंकर, विशाल काय और भयावह राक्षस को मारने के लिए हमें अति कठोर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। स्वाभाविक है महर्षि। स्वाभाविक तो है, किंतु क्या देवराज? फिर अस्वाभाविक क्या है? महर्षि, सभी कुछ स्वाभाविक है, किंतु ये सब इतना सरल नहीं है। देवराज तो संकोच कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं देवराज, आप आवश्यकता से अधिक संकोच कर रहे हैं। आगे की और मूल उद्देश्य की बात कहने के संकोच में आप पहले कही गई अपनी बात को भूल गए होंगे। मैं स्मरण कराता हूं। ब्रह्मा जी के आदेश से आप यहां आए हैं। वृत्रासुर ने बलपूर्वक स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उसके वध के लिए आपको कठोर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, कारण कि आपका वज्र त्रिशरा वध में खंडित हो चुका है। अब आप आगे बताएं, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं? आप सभी प्रकार से हमारी सेवा, मेरा अभिप्राय है महर्षि कि आप हमारी सहायता कर सकते हैं। सभी प्रकार से? कैसे देवराज? नहीं, सभी प्रकार से नहीं, केवल एक प्रकार से। देवराज, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात निसंकोच होकर स्पष्ट रूप से कहें। महर्षि, देवगुरु, आप ही कहें। लो, अब तो देवराज में अपनी बात कहने की भी शक्ति नहीं रही। वह तो उनके संकोच व झिझक से ही लग रहा है। देवराज, विषय स्वर्ग की रक्षा का है और आप स्वर्ग के अधिपति हैं। उद्देश्यपूर्ण और विशेष बात कहने का अधिकार आप ही का है। आप ही कहें।
मैं ये तो समझ रहा हूं कि विषय अत्यंत गंभीर है और मेरे अनुमान से महत्वपूर्ण भी, किंतु मैं ये नहीं समझ सका इसे कहने में दुविधा क्या है। दुविधा? दुविधा बता सकते तो वो बात भी बता देते महर्षि। तो क्या अब आप वो बात बताए बिना ही लौट जाएंगे? नहीं नहीं महर्षि, ब्रह्मा जी के आदेश से आए हैं तो वो अवश्य कहेंगे जो कहना है। तो कहें देवराज। ओहो, तो परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से यहाँ आए हैं। महर्षि, हमें वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता है ताकि शक्तिशाली वज्र तैयार हो सके। तो वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूं देवराज? आप ही और केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं महर्षि। कहीं आपको मेरी ही अस्थियों की आवश्यकता तो नहीं है? हाँ हाँ महर्षि, ऐसा ही है। हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है वज्र बनाने के लिए, ताकि वृत्तासुर का वध किया जा सके। हमें आपकी अस्थियों का, हमें आपकी अस्थियों का दान चाहिए महर्षि। अस्थियों का दान? मेरे पति की अस्थियों का दान? अर्थात आप मेरे पति की मृत्यु चाहते हैं? मेरा सुहाग छीन लेना चाहते हैं? स्वर्ग की रक्षा के लिए मेरे पति की बलि चाहते हैं आप? अपनी रक्षा और स्वार्थ के लिए मुझे असहाय और असुरक्षित क्यों कर देना चाहते हैं देवराज? कौन पत्नी अपने पति के प्राणों का बलिदान कर सकती है? माता, आपको असहाय और पीड़ित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु बड़े प्रयोजन के लिए कभी-कभी त्याग और बलिदान भी करना पड़ता है। उद्देश्य, प्रयोजन? अपने सुख, सुरक्षा, सुविधा, हित और प्रयोजन के लिए दूसरों का अहित विचारना देवताओं का नहीं, दानवों का कार्य है। और आप दानव नहीं, देव हैं। शांत हो जाओ देवी सुवर्चा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? इस जगत में ऐसी कौन सी सुहागन नारी है जिसके पति को स्वार्थवश मृत्यु के मुख में जाने के लिए कहा जाए और वो शांत हो जाए? महर्षि, यदि आप इस जगत की किसी एक भी ऐसी शांत होने वाली स्त्री को मेरे सम्मुख लाकर खड़ा कर दें, तो मैं भी शांत हो जाऊंगी। और आप भी ध्यान से सुन ले देवराज, वृत्रासुर मारा जाए अथवा ना मारा जाए, आपको स्वर्ग पुनः मिले अथवा ना मिले, इससे महर्षि का कोई संबंध नहीं है। वे ऐसा कोई दान नहीं करेंगे जिससे उन्हें, उनकी पत्नी और भावी पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट आए। देवी सुवर्चा का कहना उचित ही है। देवी सुवर्चा, यदि तुम्हारी बात पूर्ण हो गई है तो अब मैं कुछ कहूं? अवश्य कहें, केवल कहें, किंतु दान के विषय में कुछ न कहें। नहीं, मैं केवल भगवान शिव के आदेश के विषय में कहूंगा। भगवान शिव का आदेश? हाँ देवी, सर्वप्रथम तो तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो कि इस जगत में जो भी घटित होता है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों की सम्मिलित इच्छा से होता है। मानती हो ना इस सत्य को? सभी मानते हैं, तो मैं क्यों नहीं मानूंगी? अब ये भी मान लो कि देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के आदेश से यहाँ आए हैं। गुरु बृहस्पति ने कहा था, तब मैंने सुना था। इतना सब मानने के बाद अब ये भी मान लो कि भगवान शिव ने मुझे आदेश और संकेत दिया है। कैसा आदेश, कैसा संकेत? उनका आदेश है
कि देवताओं के कल्याण के लिए मुझे उनके आशीर्वाद से प्राप्त वज्र के समान हड़ अस्थियों का दान करना ही होगा। ऐसा कठोर संकेत और आदेश भगवान शिव ने दिया है आपको? सावधान सुवर्चा, भगवान शिव के विषय में जो कहो संयम और सीमा में रहकर कहो। यह मत भूलो कि उन्होंने अपने समान पुत्र होने का वरदान भी तुम्हें दिया है। लोकहित में यदि मुझे अस्थिदान का आदेश दिया है तो यह हमारे लिए गौरव की बात है देवी। आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया स्वामी। देवी, तुम केवल धर्म के विषय में सोचो, संकट स्वयं टल जाएगा। जीवित अवस्था में प्राण त्याग कर फिर अस्थिदान करना धर्म विरुद्ध है स्वामी। घर आए याचक को निराश और खाली हाथ लौटा देना, क्या यह धर्म विरुद्ध नहीं है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शरीर का यदि परोपकार के कार्य में उपयोग न हो तो धिक्कार है ऐसे शरीर को। इस सत्य को भी ना भूलो कि भगवान शिव ने मेरी अस्थियों को वज्र के समान कठोर इसलिए बनाया है कि महान उद्देश्य में इसका उपयोग हो सके। आज देवगण संकट में है, उनकी सहायता सेवा करना धर्म के अनुकूल है। देवराज, आप माता कामधेनु का वाहन करें। मैं समाधि में शरीर त्याग करूंगा और गौ माता कामधेनु मेरे मृत शरीर का अपनी जीवा से स्पर्श करके अस्थि पंजर को स्वच्छ करेगी और आपके नए वज्र का निर्माण करेगी। आप उस वज्र से वृत्रासुर का वध करना। स्वामी, स्वामी, देवी, स्वामी। त्याग अपने आप में महान तप है। यदि इस सत्य को समझ लोगी तो तुम्हारे शोक और पीड़ा शांत हो जाएंगे। ऋषि दधीची, आप धन्य हैं। आप जैसे त्यागी और परोपकारियों के बल पर ही पृथ्वी अपने स्थान पर टिकी हुई है। हे माता कामधेनु, हमें आपकी आवश्यकता है, हमारी सहायता करें। मूर्ति महर्षि दधीचि की, भगवान भोलेनाथ की, त्याग मूर्ति महर्षि दधीचि की, भगवान भोलेनाथ की। देवराज, महर्षि दधीचि के आत्म बलिदान से आपका कार्य संपन्न हुआ। अब आप देवी सुवर्चा के प्रति आभार व्यक्त करके यहाँ से प्रस्थान करें। क्षमा करें माता। स्वार्थी इंद्र, जिस उद्देश्य से तुमने मेरे स्वामी को बलिदान के लिए विवश किया, उस उद्देश्य के पूर्ण होने पर भी तुम पाप की कालिमा से बचोगे नहीं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इस कालिमा से ग्रस्त होकर अपने स्वर्ग से वंचित हो जाओगे, कष्ट भोगोगे। दया करो माता, दया करो। माता, मैंने ये सब व्यवस्थावश किया है।
मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी विवशता मेरा जीवन नष्ट क्यों करेगी इंद्र? अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। देवी सुवर्चा, तुम्हारे महान त्यागी और परोपकारी पति महर्षि दधीचि शिवलोक को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के रुद्र अवतारी पुत्र की तुम माता बनोगी, इसीलिए सती होने का विचार त्याग दो। तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण नंदीकेश्वर और शिवगण करेंगे। उसके जन्म के पश्चात तुम भी शिवलोक को गमन करके अपने पति की दिव्य आत्मा को पुनः प्राप्त करोगी। तुम्हारा कल्याण हो। मित्र पर्वत, आज अनायास ही दान, त्याग और बलिदान का एक भव्य महोत्सव देखने का योग प्राप्त हुआ। हाँ सखा नारद, ऋषि दधीचि जैसे परोपकारी इस धरती पर कितने होंगे। धन्य है इनका त्याग। स्वर्ग सम्राट यज्ञवत्स वृत्रासुर की जय। जय हो शक्तिशाली वृत्रासुर की जय हो। कहाँ है हमारे मित्र इंद्र? क्या उन्हें हमारी अधीरता का तनिक भी विचार नहीं? क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, जिस तरह आप उनकी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं, उसी तरह वे भी आपके प्रिय स्थल समुद्री तट पर आपके प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं। आपको वहां बुलाया है। वे यहाँ क्यों नहीं आए? क्या इंद्र स्वयं को हमसे महान समझने लगे हैं, जो हमें समुद्र तट पर आने की आज्ञा दे रहे हैं? क्या उन्होंने हमारी मित्रता का त्याग कर दिया है? नहीं असुरपति, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है। वे आपसे विशेष चर्चा अकेले में करना चाहते हैं, इसीलिए आपको वहां बुलाया है। हम देखते हैं क्या है वो विशेष चर्चा। सारे प्रश्न हम इंद्र से स्वयं ही करेंगे। इंद्र! 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 कहाँ हो तुम? विशेष चर्चा के लिए मुझे समुद्र तट पर बुलाया और अब चोर की भांति कहाँ छुपे हो? वृत्रासुर! मैं यहां हूं, सामने चले आओ। इंद्र, तुमने हमें आज्ञा देने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें हमारे क्रोध का भय नहीं? नहीं। क्या तुमने हमारी मित्रता का त्याग कर दिया? अब तुम भी स्वर्ग का त्याग कर दो वृत्रासुर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होगा। विनाश तो अब मैं तुम्हारा करूंगा। इंद्र, तू दुष्ट और विश्वासघाती है। मेरे यज्ञ पिता ने सत्य ही कहा था कि मैं तुझसे मित्रता ना करूं। मैं तेरे कपट जाल में फंस गया था। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार मैंने तुझे निगला ही था और तू बच गया था, किंतु इस बार मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, ताकि तू पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। यज्ञ पिता त्वष्टा, यज्ञपुत्र वृत्रासुर,
दुष्टेंद्र, तूने मेरे यज्ञ पुत्र वृत्रासुर का भी कपट से वध कर डाला। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू ब्रह्म हत्या का पापी है, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ब्रह्म हत्या तुम्हारी आवश्यकता है, यज्ञ से उत्पन्न हो। ब्रह्म ग्रंथि विभेदिन्यै, विष्णु ग्रंथि विभेदिन्यै, श्रीमत्यै सिंहासनैश्वर्यै, अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्यै, अपमृत्यु निवारिण्यै। ब्रह्म हत्या यज्ञ कुंड से उत्पन्न हो। मैं ब्रह्म हत्या हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है ऋषि त्वष्टा? ब्रह्म हत्या इंद्र ने मेरे दो यज्ञ पुत्रों का वध करके ब्रह्म हत्या का दोहरा पाप किया है। तुरंत जाओ और उसे कालिमा से कलंकित करो। उसे ऐसा कुरूप बना दो कि देखते ही सब उससे घृणा करने लगे। तुरंत जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये मुझे कालिमा कैसे लग गई? मुझे कालिमा लग गई। मुझे कालिमा लग गई। मुझे कालिमा लग गई। वरुणदेव, वायुदेव, अग्निदेव। कौन? इंद्रदेव? हाँ। देखा अपने पापों का फल। आपके दुष्कर्मों का फल आपके सारे शरीर पर प्रकट हो चुका है देवराज। अब आपका स्वर्ग में रहना उचित नहीं देवराज। आप यहाँ रहे तो स्वर्ग के देवताओं की भी यही दुर्दशा होगी। आप निकल जाएं यहाँ से। मुझे जो हुआ है सो हुआ है, किंतु आप सभी को क्या हुआ है? क्या हुआ है देवगण? आप लोग मेरे साथ ऐसा शुष्क व्यवहार करेंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी ना की थी। मेरे अधीन रहने वाले मुझे ही अपमानित करेंगे, ये तो मैंने सोचा भी ना था। सोचा तो हमने भी नहीं था कि आप पाप और दुष्कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। अरे सोचो तो, किसके लिए किए मैंने ये सब दुष्कर्म? किसके लिए? अपने लिए? नहीं, आप सभी के हित के लिए और ईश्वर की सुरक्षा के लिए। इसमें मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। नहीं, मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं था। मेरी दुर्गति होने पर आप सब लोग मुझसे विमुख हो रहे हैं। क्या इस संकट काल में मेरी सहायता करना आप लोगों का कर्तव्य नहीं है? ऊंची और बड़ी बातें करके हमें बहलाने का प्रयत्न ना करें देवराज। क्या छल कपट करने में आपका निजी स्वार्थ सर्वथा नहीं था? स्वर्ग और हमारी रक्षा करने की ओट में अपने कुकर्मों को छिपाने का प्रयत्न व्यर्थ है देवराज। अब शीघ्र ही आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पीछा करने वाली ब्रह्म हत्या हमें भी लील ले।
जाएं, यहाँ से दूर चले जाएं। हाँ हाँ, चले जाएं, चले जाएं, चले जाए चले जाएं। गुरु बृहस्पति, गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु बृहस्पति, देवगुरु, देवगुरु मुझे अपनी शरण में ले। देवगुरु, देवगुरु मुझे अपनी शरण में ले। देवगुरु, ब्रह्म हत्या ने मुझे कुरूप और कलंकित कर दिया है। देवगुरु, मेरे अधीन एवं मेरे साथ रहने वाले देवताओं ने मुझे अपमानित और तिरस्कृत किया है। इस घोर संकट से मेरा उद्धार करें देवगुरु, मेरी रक्षा करें देवगुरु, मेरी रक्षा करें। आपकी ऐसी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती देवराज, किंतु क्या कहूं, सत्य को कहां छुपाऊं। आपके कपट एवं कुकृत्यों का परिणाम त्वष्टा के प्रतिशोध और सुवर्चा के श्राप के रूप में प्रतिफलित हुआ है। हम भी आपके उन कुकृत्यों में सद्भागी थे, इसीलिए पाप के भागी हम सब हुए। परंतु प्राणी को अपने कुकृत्यों का परिणाम स्वयं अकेले भुगतना पड़ता है, इसमें कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। देवगुरु, तो क्या मैं आजीवन कलंकित, कुरूप और तिरस्कृत रहूंगा? इस दुर्गति से मेरा उद्धार कभी नहीं होगा देवगुरु। नहीं नहीं देवराज इंद्र, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कैसे होगा मेरा उद्धार देवगुरु, कैसे होगा? भगवान शिव करुणा निधान एवं दुख भंजन है। सारे जगत के तिरस्कृत और पतित प्राणियों के एकमात्र शरणदाता देवादिदेव महादेव हैं। उनकी शरण में जाओ देवराज इंद्र, वे इस स्थिति से उभरने का उपाय अवश्य बताएंगे। तो मुझे शिव की शरण में जाना होगा। यही एक उपाय है। जहां तक संभव होगा देव गुरु के नाते हम भी आपकी सहायता करेंगे, किंतु इस रूप में आप देवी सची के सामने कदापि न जाइए। देवी सची आपको इस रूप में देखकर आघात सहन नहीं कर पाएगी। जैसी आपकी आज्ञा देवगुरु, जैसी आपकी आज्ञा। दधीचि अस्ति निर्मित ये मेरा वज्र और मेरा मुकुट आपकी शरण में है, ये देखकर मैं निश्चिंत हुआ देवगुरु। अब यदि भगवान शिव की मुझ पर कृपा हुई और उन्होंने मेरा उद्धार किया, तो मैं स्वर्ग लौटकर इन्हें पुनः धारण करूंगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। हे दुख भंजन, हे भोलेनाथ, अपने इस पतित भक्त का उद्धार करें। देवराज इंद्र, प्रभु, मैं अपनी कलंकित और शापित देह आपके सम्मुख लाना नहीं चाहता। आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप अपने ज्ञान नेत्रों से मेरा ये स्वरूप देख रहे हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा उद्धार करें महादेव, मेरा उद्धार करें। देवराज इंद्र, अदृश्य रहकर अपने आप को छुपा क्यों रहे हो? सामने आओ। माता, जैसे ही मैंने स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार करने वाले वृत्रासुर को समाप्त किया, वैसे ही मेरे शत्रु त्वष्टा ने मुझे भयानक ब्रह्म हत्या से प्रताड़ित कर कालिमा युक्त एवं कुरूप बना दिया। माता, अब मैं किसी के सामने आने जाने योग्य नहीं रहा। जो भी मुझे देखता है, घृणा और तिरस्कार से दृष्टि फेर लेता है। माता, ये कैलाश है देवराज इंद्र, आप भगवान शिव की शरण में आए हैं। समदृष्टित्व से देखने वाले भगवान शिव किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते। आप भगवान शिव के सम्मुख प्रकट हो जाएं। ये आपको उद्धार का मार्ग अवश्य दिखाएंगे।
देवाधिदेव, देवाधिदेव, महादेव, 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 मैंने स्वर्ग के जिन देवताओं के लिए ये सब किया, अब वो ही मेरा तिरस्कार करने लगे हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति ही मेरे प्रति कृपालु एवं दयालु है। उन्होंने ही मुझे परामर्श देकर आपकी शरण में भेजा है। मेरा उद्धार करे महादेव, मेरा उद्धार करे महादेव, मेरा उद्धार करे। देवराज इंद्र, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से एक अटूट नियम, जिसे विधि का विधान भी कहा जाता है, अपना कार्य अत्यंत सुचारू, कठोर और नियमित रूप से कर रहा है। जगत के सभी प्राणी इस नियम से परिचित हैं, किंतु सुख और स्वार्थ की कामना में वे इस नियम को तोड़ते हैं और सुखी होने की अपेक्षा दुखी हो जाते हैं। प्रभु, आप किस नियम के विषय में कह रहे हैं? यही कि छल, कपट, षड्यंत्र, अन्याय, अनीति, इन सब का दुष्परिणाम प्राणी को भोगना ही पड़ता है। वो कितना भी प्रयास व प्रयत्न कर ले इससे बचने के लिए, किंतु बच नहीं सकता। आज तक न कोई बच पाया है और न ही भविष्य में कोई बच सकेगा। ये नियम देव, दानव, मानव सभी पर लागू होते हैं, तुम पर भी। तुम जो भी शारीरिक और मानसिक कष्ट पा रहे हो, वो इसी नियम की नियमितता के कारण पा रहे हो। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे कुछ अपराध हुए हैं। अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करे अथवा न करे, प्रकृति का यह अटल नियम अपनी दिशा और गति नहीं बदलता। इसीलिए हम भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रभु, प्रभु, तो क्या मैं सदा ही ऐसा कुरूप रहूंगा? क्या मेरा उद्धार कभी नहीं होगा भोलेनाथ? अपराध की स्वीकृति, प्रायश्चित और तपस्या से अपराध की जड़ें सूख जाती हैं देवराज। कष्ट को भोगने की क्षमता और सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाती है। इससे कष्ट अधिक पीड़ा नहीं देता। साथ ही तपस्या कलंक को धो डालने में सहायक होती है। तुम भी प्रायश्चित और तपस्या के पश्चात अपने पूर्व रूप को ही नहीं, स्वर्ग के सिंहासन को भी पुनः प्राप्त कर सकोगे। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं। प्रभु, कृपा कर आप मुझे इस प्रायश्चित और तपस्या का विधान बताएं, ताकि मैं अपने इस कलंक और कुरूपता से मुक्त हो सकूं। प्रभु, वो तपस्या अत्यंत कठिन है इंद्रदेव। प्रभु, मेरे इस वर्तमान कष्ट और कठिनाई से अधिक कठिन तो नहीं होगी। कृपा कर आप मुझे इसका विधान बताएं, मैं अवश्य करूंगा। यही कैलाश के समीप मानसरोवर में एक विशाल कमल है। उसी कमल की नाल में सूक्ष्म शरीर बनाकर तुम्हें सच्चे मन से तब तक तपस्या करनी होगी जब तक तुम्हारे द्वारा किया गया ब्रह्म हत्या का पाप धुल न जाए। प्रभु, मेरी तपस्या कब तक पूर्ण होगी? कृपा कर यह भी बता दे तो मेरे पीड़ित मन को शांति मिले। प्रभु, तपस्या की कोई अवधि नहीं होती देवराज। सच्चे मन से की जाए तो क्षणों और घड़ियों में सफल हो जाती है, और कच्चे मन से की जाए तो वर्षों भी लग सकते हैं। तुम तो निर्मल मन से तप करो, परिणाम शुभ ही होगा। अब समय नष्ट न करो, अपने साध्य की ओर बढ़ो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य देवाधिदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। देवगुरु, मेरे स्वामी के साथ इतनी अप्रिय दुर्घटना घट गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं। कृपया बताएं देवगुरु, इस समय वो कहाँ हैं? वो भगवान शिव की शरण में गए हैं देवी सच्ची, और तब तक स्वर्ग नहीं लौटेंगे जब तक ब्रह्म हत्या के कलंक से मुक्त नहीं हो जाते। मैं इस संकट के समय उनके साथ रहना चाहती हूँ देवगुरु। कृपया अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं कि वो अब कहाँ हैं।
मैं अब एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकती। शीघ्र बताएं देवगुरु, शीघ्र बताएं। बताएं देवगुरु, कहाँ है मेरे स्वामी? वे कहां हैं? ये बताना शिव इच्छा के विरुद्ध होगा देवी सची। आप माता शक्ति की आराधना करते हुए अपने पति की प्रतीक्षा करें। माता ही आपके उद्विग्न मन को शांति प्रदान करेगी। देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा अनुसार पति इंद्र की पुनः प्राप्ति के लिए शची ने शक्ति की आराधना तो आरंभ कर दी, किंतु इंद्र की अनुपस्थिति से स्वर्ग का संचालन असंतुलित हो गया तथा अनावृष्टि व प्रकृति के प्रकोप के कारण पृथ्वी का जनजीवन व कार्यकलाप भी प्रभावित हुआ। जल स्रोतों के सूखने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वीवासी त्राहि त्राहि कर उठे। ये देखकर नारद भी चिंतित हुए। नारायण नारायण। देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के कारण स्वर्ग के सिंहासन से पदभ्रष्ट हो गए। सृष्टि का संचालन अस्त व्यस्त हो गया। अनावृष्टि और अकाल के कारण पृथ्वी पर के पशु पक्षियों के कंकाल दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी तो विपदाओं से त्राही माम पुकार रही है। और स्वर्ग में भी विपदा के काले बादल ना जाने कब तक मंडराते रहेंगे। स्वर्ग लोक का क्या होगा? पता नहीं स्वर्ग लोक का सिंहासन कब तक रिक्त रहेगा। ना जाने स्वर्ग का राजा कौन बनेगा। इन विपदाओं से केवल भगवान भोलेनाथ ही हमें मुक्त कर सकते हैं। सब प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। जागे महादेव जागे, जागे शिव शंकर जागे। एक बार जगत की ओर देखें शिव शंकर, जगत की ओर देखें। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, अकाल और अनावृष्टि से धरती के प्राणी त्रस्त हैं। उन पर करुणा कीजिए शिवशंकर। सप्तऋषिगण, आप सभी इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि स्वर्ग लोक में इंद्र का सिंहासन रिक्त होने के कारण वहां की व्यवस्था भंग हो चुकी है। अब देवगण किसके आदेश से कार्य करें? वरुण किसके आदेश से वृष्टि करे? पवन किसके आदेश से वेग उत्पन्न करे? हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं प्रभु। आप इंद्रदेव को दोषमुक्त करके उन्हें स्वर्गलोक भिजवाएं, अथवा इंद्रदेव प्रायश्चित और तपस्या पूर्ण किए बिना दोष मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आपको स्वर्ग के सिंहासन पर किसी ऐसे धर्मात्मा और पुण्यवान मनुष्य को आसीन करना होगा जो सदैव स्वर्ग जाने का अधिकारी हो। क्या देवताओं में ऐसा कोई देव नहीं जो इंद्रदेव की अनुपस्थिति में स्वर्गलोक का संचालन कर सके? सप्तऋषिगण, आप स्वर्ग के नियमों से भली भांति परिचित हैं, तो इस सत्य को भी अवश्य जानते होंगे कि कोई भी देवता इंद्र का सिंहासन ग्रहण नहीं कर सकता। फिर तो आप ही बताएं प्रभु कि पृथ्वी पर कौन ऐसा धर्मात्मा पुण्यवान पुरुष है जो सदैव स्वर्ग जाने का अधिकारी हो। पुरुवंशी महाराज नहुष, आप सभी जाकर उनसे निवेदन करें कि जगत की विपत्ति के निवारण हेतु वे स्वर्ग के सिंहासन को ग्रहण करें। पृथ्वी को अकाल और अनावृष्टि से बचाने के लिए इसके अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। स्वामी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मनुष्य स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हो। क्या ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं होगा?
नियम में अपवाद भी तो होते हैं देवी। यह अवसर अपवाद का ही है। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय धन्य है महाराज नहुष आप, अनुपम है आपकी शिव भक्ति। इसी शिव भक्ति के पुण्य प्रताप से आप सदैव स्वर्ग जाने के अधिकारी हुए हैं। हम सप्तर्षि आपको इसी समय स्वर्ग ले जाने आए हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सप्तऋषियों को प्रणाम निवेदन करता हूं। तत्पश्चात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे स्वर्ग जाने की कोई आकांक्षा नहीं। मैं शिव आराधना के सुख से वंचित और अपने प्रजा पालन के कर्तव्य से विमुख होकर स्वर्ग कभी नहीं जाना चाहता, अतः मुझे क्षमा करें। हम शिवाज्ञा से ही आपके पास आए हैं, हमें निराश न करें। राजन, जहाँ पृथ्वी के प्राणी अकाल और जल के अभाव में पीड़ित हैं, वहीं आपके राज्य में शिव कृपा से सुख समृद्धि का वास है। आपको प्रजा के विषय में कोई चिंता करने का कारण नहीं है। पूज्य सप्तऋषिगण, शिव पूजा से विमुख होकर स्वर्ग का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मेरा मन कहता है कि स्वर्ग का यह सिंहासन मुझे मोह व अधम की ओर धकेल देगा। सत्य यह भी है राजन कि पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण करना भी आपका ही धर्म है। और पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण तब तक नहीं होगा राजन, जब तक कि स्वर्ग का सिंहासन रिक्त है। और ये सिंहासन आप जैसे शिव भक्त पुण्यात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दिया जा सकता। अतः पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए आपका स्वर्ग जाकर सिंहासनारूढ़ होना आवश्यक है। क्या आपके जैसा शिव भक्त शिवाज्ञा की अवहेलना कर सकता है? शिव आज्ञा के सम्मुख तो मैं विवश हूं। धर्मात्मा महाराज नहुष की जय। धर्मात्मा महाराज नहुष की जय। धर्मात्मा महाराज नहुष की जय। महाराज नहुष एवं पूज्य सप्त ऋषिगण, आपका स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति, धर्मात्मा नहुष स्वर्गाधिपति के सिंहासन को सुशोभित करेंगे और आपके आशीर्वाद तथा देवों के सहयोग से देवराज का कर्तव्य निभाएंगे। अवश्य गुरु वशिष्ठ, अवश्य। महाराज नहुष, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजिए। स्वर्गाधिपति धर्मात्मा देवराज नहुष की जय। देवराज नहुष की जय। देवराज नहुष की जय। पूज्य सप्तऋषिगण, आपके आदेश अनुसार और भगवान शिव की कृपा से देवराज नहुष स्वर्गाधिपति घोषित हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं तथा समस्त देवगण इनके संचालन व व्यवस्था कार्य में संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पूज्य सप्त ऋषिगण, आदरणीय गुरु बृहस्पति तथा मेरे समस्त सहयोगी देवगण, भगवान भोले शंकर की आज्ञा व आदेश तथा आप सभी के अनुरोध को मानकर
मैंने देवराज का यह सिंहासन एवं दायित्व ग्रहण किया है। मेरे लिए ना तो शिवाज्ञा और ना ही आपके आग्रह व अनुरोध की अवहेलना कर पाना संभव था। आपने मुझे इस उच्च स्थान, पद व सिंहासन के योग्य समझा, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं और विश्वास प्रकट करता हूं कि अपने दायित्व व कर्तव्य को यथासंभव न्याय व नीति के आधार पर पूर्ण करूंगा। परम पवित्र महायति सर्वश्रेष्ठ सप्तऋषिगण की जय। स्वर्गाधिपति धर्मात्मा देवराज नहुष की जय। माँ, आज मैं स्वर्ग में रहकर भी अनाथ हो गई हूँ। मेरे स्वामी मुझसे दूर चले गए हैं। स्वर्ग के सिंहासन पर, देवताओं के स्थान पर एक मनुष्य विराजमान हो गया है। और मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि मेरे स्वामी इस समय कहाँ और किस स्थिति में हैं। देवगुरु ने भी उनके विषय में मुझे कुछ नहीं बताया। उनके बिना एक पल भी व्यतीत करना मेरे लिए दुश्वार हो रहा है। मेरा ये संकट तुम्हारे अतिरिक्त कौन दूर करेगा माँ? कृपा करो माँ, बताओ माँ, मेरे स्वामी कहाँ हैं? बताओ माँ, मैं इस प्रकार अकेली जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। देवी शची, तुम्हारे पति इंद्रदेव भगवान शिव के आदेशानुसार इस समय मानसरोवर के जल की कमल नाल में अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। जब तक उनका प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा, तब तक वो कमल नाल से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए धैर्य धारण करो और उनके लौटने की प्रतीक्षा करो। माता, क्या इसी समय अपने स्वामी का दर्शन करना संभव नहीं है? कोई और पुरुष अगर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो तो मैं एक पल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? ओम नमः शिवाय। स्वामी, नमः स्वामी कहाँ हैं आप? शिवाय। स्वामी, मैं आपके चरणों की दासी सची आपके दर्शन करना चाहती हूँ। स्वामी, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ देवी शची। स्वामी, यहाँ इस कमल नाल में देखो। स्वामी, यहाँ इस कमल नाल में। स्वामी, स्वामी, आपकी ये दशा कैसे? स्वामी, आपकी ये दशा किसने की? स्वामी, मैं आपके पास आ रही हूँ। स्वामी, वहीं रुक जाओ देवी शची, वहीं रुक जाओ। मुझे अपने पाप का प्रायश्चित अकेले ही करना है। तुम स्वर्ग को लौट जाओ देवी शची, तुम स्वर्ग को लौट जाओ। क्या करूंगी मैं स्वर्ग लौटकर? आपके बिना वो स्वर्ग मेरे लिए नर्क है स्वामी। और आपके सिंहासन पर राजा नहुष आसीन हो चुका है। राजा नहुष? और अब मैं स्वर्ग में इंद्राणी का पद नहीं पा सकती। मैं वहां लौटकर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। देवी शची, यदि स्वर्ग के सिंहासन पर राजा नहुष आसीन हो चुका है, तब तो तुम्हारा स्वर्ग में रहना और अधिक आवश्यक है। अन्यथा मैं स्वर्ग का सिंहासन फिर कभी प्राप्त नहीं कर सकूंगा। तुम स्वर्ग को लौट जाओ देवी शची, स्वर्ग को लौट जाओ। नहीं स्वामी,
आप मुझे धर्म संकट में न डालें। अब मैं यही मानसरोवर के तट पर शिव आराधना करते हुए आपके बाहर आने की प्रतीक्षा करूंगी स्वामी। देवी शची, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम स्वर्ग को लौट जाओ। देवी शची, तुम स्वर्ग को लौट जाओ, तुम्हें मेरी शपथ है। ये कैसी शपथ दे दी स्वामी आपने? मुझे विवश कर दिया। आपकी शपथ और आज्ञा न मानना मेरे लिए संभव नहीं है, और मानती हूँ तो मन नहीं मानता। और ये समय मन की नहीं, आपकी बात मानने का है। जाती हूँ स्वामी, जाती हूँ। निसंदेह ओम नमः शिवाय के इस पंचाक्षरी मंत्र से प्रत्येक पीड़ित प्राणी का कल्याण होता है। इस मंगलकारी मंत्र के उच्चारण से इच्छित फल व वरदान की भी प्राप्ति होती है। महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा को महेश्वर शिव के आशीर्वाद से रुद्रावतारी पुत्र की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। समय आने पर पुत्र पिप्पलाद बड़ा हुआ। माता सुवर्चा सदा की भांति ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैंने शिवाज्ञा का पालन करते हुए तुम्हें जन्म दिया है पुत्र पिप्पलाद। अब से नंदी, भृंगी और शिवगण ही तुम्हारा लालन पालन करेंगे। जाओ पुत्र। प्रणाम माता सुवर्चा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। देवी सुवर्चा, शिवलोक में तुम्हारा स्वागत है। अस्थिदानी महर्षि दधीचि तुम्हारे यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, कहाँ है मेरे स्वामी? महर्षि दधीचि, ओम नमः महर्षि दधीचि, ओम यहाँ आए। नमः शिवाय। कोई आपको पुकार रहा है। भगवान भोलेनाथ की जय हो। स्वामी, स्वामी, प्रणाम शिव शंकर। स्वामी। महर्षि दधीचि एवं देवी सुवर्चा, तुम दोनों शिवलोक आकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा पुत्र रुद्रावतारी पिप्पलाद शिवगणों द्वारा लालित पालित होकर जगत में शिव भक्ति का प्रचार करेगा। अब आप दोनों अदृश्य रूप से सदा सदा के लिए शिवलोक में निवास करेंगे। जो हुआ है आपकी कृपा से ही हुआ है परमेश्वर। जो होगा वो भी आपकी कृपा से होगा प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष शिवशंकर की कृपा से दधीचि और सुवर्चा सूक्ष्म रूप से सदा सदा के लिए
कैलाश में विराजमान हो गए। किंतु तपस्यारत देवराज इंद्र को अभी तक भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं हो सकी थी। यही विषय शची के साथ साथ देवी सरस्वती की चिंता का कारण बन चुका था। इसी चिंता के निवारण के लिए उनका कैलाश पर आगमन हुआ। प्रणाम देवी सरस्वती। आप किसे ढूंढ रही हैं देवी सरस्वती? नंदी महाराज, मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा बहुत ही सुनी है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसलिए भगवान शिव के विशेष गण हो। किंतु तुमने जो प्रश्न किया है वो बुद्धिमता पूर्ण नहीं है। मुझसे क्या कोई भूल हुई? स्वयं ही सोचो कि मैं यहाँ कैलाश पर किसे खोज सकती हूँ। देवी सरस्वती को देवी शची की चिंता के लिए कैलाश पर आने का कष्ट करना पड़ा। अन्य कोई उपाय ही नहीं था भूलेश्वर। आप तो विद्या की देवी हैं। आपको यह सत्य तो ज्ञात होगा ही कि देवी शची और इंद्र ने महाशक्ति की पूजा उपासना की थी। आपको यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवी सरस्वती, महादेवी शची की रक्षा अवश्य करेंगी। क्यों देवी पार्वती? आप कह रहे हैं तो अवश्य ही करूंगी। आप निश्चिंत रहें देवी सरस्वती, शची स्वर्गलोक में सुरक्षित रहेगी। मेरे परम भक्त नहुष, तुम शीघ्र ही कैलाश चले आओ, कैलाश चले आओ। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। आपने मेरा स्मरण किया। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हाँ नहुष, हमने तुम्हारा स्मरण किया। तुम मानव देहधारी होते हुए भी अपने पुण्य प्रताप से सदैह स्वर्ग पहुंचकर इंद्र के सिंहासन पर आसीन हो गए हो। ऐसा होने में मेरी प्रतिभा अथवा पुरुषार्थ का कोई चमत्कार नहीं है भोलेनाथ। ये तो आपकी कृपा का परिणाम है। हमारी कृपा का ध्यान तुम्हें है, तो अब यह ध्यान भी रखो कि स्वर्ग का यह सिंहासन जिस पर तुम बैठे हो वो देवराज इंद्र का है। जानता हूं। यह भी अवश्य जानते होगे कि इंद्र के सिंहासन पर कभी कोई मानव आज तक नहीं बैठा है। तुम पहले मानव हो जो स्वर्ग के अधिपति बने हो। यह भी जानता हूं प्रभु। तो फिर यह भी समझ लो नहुष कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने से एक मानव के नाते तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है। तुम्हें अत्यंत सावधान रहकर अपने धर्म, मर्यादा और चरित्र का ध्यान रखना होगा। उसकी उज्जवलता में वृद्धि करनी होगी। आदर्श प्रस्तुत करते हुए तुम्हें यह भी सिद्ध करना होगा कि मानव भी देवताओं की बराबरी कर सकते हैं। इस सिंहासन पर बैठने से संपूर्ण मानव जाति की प्रतिष्ठा तुम्हारे कर्तव्य और दायित्व में केंद्रित हो गई है। तुम्हारा पुण्य किसी भी स्थिति में क्षीण नहीं होना चाहिए। अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओ कि स्वर्ग के देवता तुम्हारा आदर करें। ऐसे कल्याणकारी कार्य करो जिससे जगत विगत सब कुछ भूल जाए। भोलेनाथ, मैंने आपकी आराधना स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं की थी। स्वर्ग पहुंचकर भी मेरा मन पृथ्वी लोक में रमा है। भोलेनाथ, स्वर्ग में मैं आपकी सेवा आराधना से वंचित हो गया। मुझे पृथ्वी लोक पुनः पहुंचा दे भगवान।
ताकि मैं नियमित रूप से धर्मपूर्वक पूर्वतः आपकी आराधना कर सकूं। नहीं नहुष, नहीं, इस समय यह संभव नहीं है। जब तक तुम्हारा संचित पुण्य तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हें स्वर्गलोक में ही रहना होगा। स्वर्ग में रहकर भी तुम वहां के प्रलोभनों से दूर रहो, इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया था। तुम्हारा कल्याण हो। स्वर्गाधिपति देवराज नहुष की जय हो। देवराज की जय हो। प्रणाम देवगुरु, क्षमा करें हमें विलंब हुआ। हम अभी अभी कैलाश से भगवान शिव के दर्शन करके लौटे हैं। कैलाश से लौटे हैं? हां देवगुरु, हमें लगता है हम स्वप्न देख रहे थे, परंतु यह स्वप्न सत्य से कम सत्य नहीं था। आपका वो स्वप्न यदि सत्य के इतना समीप था, तो कृपा कर यह बताएं महाराज कि कैलाश पर भगवान शिव से क्या चर्चा हुई? भगवान शिव ने हमें चरित्र, धर्म व मर्यादा का पालन करने व आदर्श उपस्थित करने का आदेश दिया। हम उनके आदेश को आज्ञा मानकर उसका पालन अवश्य करेंगे। स्वर्ग में मां शक्ति के मंदिर का निर्माण जिस त्वष्टा की प्रेरणा से हुआ, स्वर्गाधिपति होने के नाते आपको वहां जाकर नित्य आराधना करनी चाहिए, जिससे स्वर्गलोक और आपके जीवन में पूर्ण शांति रहे। यही स्मरण कराने हम यहां उपस्थित हुए हैं देवराज। हम आपके निर्देश का पालन करेंगे।